क्या टीम इंडिया जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को हराकर अब सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी? क्या 2 मैच टीम इंडिया जीतेगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारी टीम सेमीफाइनल में होगी? ठहर जाइए, ऐसा नहीं होने वाला है। आज बात करेंगे वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के मैच में वेस्ट इंडीज की बड़ी जीत की और उस बड़ी जीत का इफेक्ट भारत पे कैसे पड़ा है और क्या क्या भारत को करना है सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए, थोड़ी सी उसके ऊपर भी चर्चा होगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान पर उतरने से पहले माहौल पूरी तरह बदल चुका है। ड्रेसिंग रूम में मंथन चल रहा है और खबर है कि प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव तय माने जा रहे हैं क्योंकि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक नाम की है, श्रेयस अय्यर। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में स्क्वाड का हिस्सा थे, उम्मीदें भी थी, लेकिन मौका नहीं मिला। तिलक वर्मा को तरजीह दी गई और अय्यर इंतजार करते रह गए, जबकि वो फिट थे, तैयार थे और बड़े मंच पर खुद को साबित करने का जज्बा भी रखते थे। श्रेयस अय्यर सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं है, वो दबाव में खड़े रहने वाले खिलाड़ी हैं। IPL फाइनलिस्ट कप्तान को टीम से बाहर कर दिया गया, उसके खामियाजा आज टीम भुगत रही है। एक लाइन है, तांबे सी चमक की तलाश में। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अय्यर जैसा खरा सोना ही खो दिया। अब उन बदलावों के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय टीम जब साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ मैदान में उतरी थी तो उम्मीदों का आसमान ऊंचा था, लेकिन वापसी के रास्ते पर चेहरों पर जो खामोशी थी उसने सब कुछ कह दिया। ड्रेसिंग रूम की वो तस्वीरें, कप्तान की आंखों में चिंता की हल्की लकीरें, कोचिंग स्टाफ के साथ लंबी गहरी बातचीत। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ने की कोशिश थी। अब भारत का अगला मुकाबला 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला जाएगा और क्रिकेट फैंस का सबसे बड़ा सवाल, क्या प्लेइंग 11 में कौन बदलाव किए गए हैं? पहला नाम अभिषेक शर्मा। टैलेंट पर शक नहीं, लेकिन इस टूर्नामेंट में बल्ला जैसे खामोश है। ऐसा लगता है कि बैटिंग करना ही भूल गए। 5 गोल्डन डक के बाद पिछली पारी में 15 रन बना के आउट हो गए। अगर शुरुआत डगमगा जाए तो पूरी पारी बेचैन हो जाती है। अब सोचिए, अगर सामने सिकंदर रजा जैसा अनुभवी स्पिनर नई गेंद लेकर आ गया तो दबाव और बढ़ेगा। तो क्या एक मैच का आराम और उसकी जगह संजू सैमसन? संजू नाम लेते ही एक अलग सा भरोसा आता है। क्लास भी है, टाइमिंग भी और बड़े मैच में जिम्मेदारी लेने का साहस भी। कभी टीम को सिर्फ एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो मैदान पर उतरते ही मैं संभाल लूंगा। दूसरा सवाल, वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल? सुंदर को मौके मिले लेकिन नहीं दिखा, वहीं अक्षर 3 मैचों में 6 विकेट, लेफ्ट आर्म स्पिन, सदी हुई लाइन और जरूरत पड़ने पर 15-20 रन की तेज पारी। स्पिन फ्रेंडली पिच पर उनका अनुभव वैसा ही है जैसे अंधेरे में एक स्थिर रोशनी। अगर आपका मैच विनर बेंच पर बैठा है तो मैदान में जीत कैसे आएगी? तीसरा नाम रिंकू सिंह। रिंकू का दिल बड़ा है, फिनिशिंग उनकी पहचान है, लेकिन जब उन्हें 8वें नंबर पर भेजा जाता है और खेलने का मौका ही नहीं मिलता तो आंकड़े कैसे चमकेंगे? ऐसे में क्या एक अतिरिक्त स्पिनर सही रहेगा? कुलदीप यादव, कलाई की स्पिन, हवा में ठहराव और अचानक गिरती हुई गेंद। स्पिन ट्रैक पर वो बल्लेबाजों को सिर्फ आउट नहीं करता, उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो संभावित बदलाव कुछ ऐसे हो सकते हैं। अभिषेक की जगह संजू, सुंदर की जगह अक्षर को शामिल किया गया है और रिंकू की जगह कुलदीप को शामिल किया गया है। ये सिर्फ 3 नाम नहीं होंगे। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया की प्लेइंग 11 जान लेते हैं कि क्या होने वाली है। ओपनिंग संजू सैमसन और ईशान किशन, एक क्लास एक आक्रामक, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, गेंदबाजों के लिए उलझन। नंबर 3 तिलक वर्मा अगर मौका मिले। मिडिल ओवर्स का स्थिर चेहरा, 35 गेंदों में 50 और मैच की दिशा बदल सकती है। नंबर 4 सूर्य कुमार यादव, मिस्टर 360, लेकिन पिछले 2 पारियों से इनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे, ऐसे में इंडिया को दिक्कत हो सकती है। नंबर 5 हार्दिक पांड्या, बल्ला, गेंद और नेतृत्व तीनों का संतुलन, दबाव में शांत और आखिरी ओवर में घातक। नंबर 6 शिवम दुबे, स्पिनर्स के खिलाफ तूफान, अगर 15वें ओवर के बाद टिक गए तो रन बरसेंगे। नंबर 7 रिंकू सिंह की जगह कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है, आखिरी 2 ओवर में 25-30 रन निकालने का जिगर। नंबर 8 अक्षर पटेल, इकोनॉमी, कंट्रोल और फुर्तीली फील्डिंग, टीम की मिडिल ओवर्स की ढाल। नंबर 9 वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिन, बल्लेबाजों के लिए पहेली। नंबर 10 अर्शदीप सिंह, स्विंग के सरदार और पावर प्ले में विकेट लेने की काबिलियत। और अंत में जसप्रीत बुमराह, डेथ ओवर के शहंशाह। सिर्फ जीत से अब काम नहीं होगा। सेमीफाइनल के जो समीकरण बनते हैं वो आपको समझाते हैं कि जीत किस तरह की होनी चाहिए और जीत के साथ साथ आपको दूसरी टीमों पर भी अब डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जी हाँ, 76 रन से जो भारत की हार हुई है उसके बाद अब सिनारियो ये बन रहे हैं कि सिर्फ अपनी टीम की जीत नहीं, आपको बड़ी जीत चाहिए। वहां पर मार्जिन क्या है वो भी आपको बताते हैं और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज वाली टीम पर भी टीम इंडिया हाथ जोड़कर नजर लगा के बैठी होगी कि भैया साउथ अफ्रीका वो मैच वहां पर जीते, वेस्ट इंडीज हार जाए। पहले आपको सिनारियो समझाते हैं कि सिनारियो क्या होना चाहिए, किस तरीके से भारत को जिम्बाब्वे से जो मुकाबला है वो जीतना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 90 रन बनाती है तो भारत को टारगेट सिर्फ 9 ओवर के अंदर हासिल करना होगा, तब जाके आपका नेट रन रेट बेहतर होगा। अगर टारगेट 150 तक पहुंचता है तो टीम को 11 ओवर के अंदर जीत दर्ज करनी होगी। वहीं जिम्बाब्वे अगर 180 से 200 के बीच स्कोर बना देता है तो भारत को कम से कम 12 से 15 ओवर के बीच ये टारगेट चेस करना होगा, तभी नेट रन रेट बेहतर होगा। वहीं अगर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो नेट रन रेट को माइनस से पॉजिटिव में लाने के लिए टीम को पहले 220 या 250 से ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे। इसके बाद सामने वाली टीम को आपको 100 या 120 के अंदर ही रोकना होगा। जो माइनस में टीम इंडिया का इस वक्त रन रेट है वही टीम इंडिया की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। अहमदाबाद में जो हम 76 रन से हारे, वो हार अगर 3 या 4 रन या 6 रन से होती तो बात बन जाती, लेकिन माइनस में टीम इंडिया का -3 से नीचे जो नेट रन रेट जा चुका है उसको बेहतर करने के लिए चेन्नई में आपको जिम्बाब्वे को 1 साइडेड हराना होगा।
है। और ये मैच जो है ना, भारत का तो है चेन्नई में मैच, बट उससे पहले ही मैच है साउथ अफ्रीका के साथ वेस्ट इंडीज का, जो कि दोपहर का मैच है अहमदाबाद में। हालांकि अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है अभी तक, और वहीं पे खेल रहे हैं, और उम्मीद तो यही की जाती है कि वहां पे वो हरा देंगे वेस्ट इंडीज को। बट यू नेवर नो, जिस तरीके की फॉर्म लेके जा रहे हैं ना मुंबई से अहमदाबाद वेस्ट इंडीज, दे कैन डू एनीथिंग भाई। अगर उनके लगने शुरू हुए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और स्पिनर उनके ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी। मोती एक ऐसे स्पिनर जो इन्होंने इस मैच में भी 4 विकेट ली, अकील हुसैन ने भी 3 विकेट ली। वानखेड़े पे लोग कहते हैं स्पिन गेंदबाजी करना मुश्किल है, बट इन्होंने ना दिखाया कि कैसे गेंदबाजी करी जाती है। सो वेस्ट इंडीज ऑब्वियसली प्लेइंग कैरेबियन फ्लेवर की तरह वो एक बार फिर दिखा रहे हैं जलवा। और याद रहे जो शमी के, माफ करना, समी के जो कप्तानी के अंडर टूर्नामेंट जीता था ना, वो टूर्नामेंट भी यहीं पे भारत और श्रीलंका में ही था, और ये 10 साल पहले की कहानी है। तो क्या ये बस वो कहानी रिपीट होने जा रही है, या फिर भारत को और एक मौका मिला, ये तो समय बताएगा। पर भारत के लिए ये भी है कि वेस्ट इंडीज का मैच ना बहुत कुछ तय कर देगा, क्योंकि वो मैच भारत के मैच से पहले है। तो हो सकता है कि अगर वो मैच का जो नतीजा है, अगर वेस्ट इंडीज वहां पे जीत जाता है साउथ अफ्रीका से, तो भारत फिर मुश्किल में पड़ सकता है। विमल सर, आप चेन्नई में जिम्बाब्वे से मुकाबला है, लेकिन दिमाग में अब ये बात आ रही है कि हम पहला मैच 76 रन से हार गए और दूसरा मैच वेस्ट इंडीज 100 रन से ज्यादा से जीत गया है। चेन्नई में जाकर क्या माहौल लग रहा है? सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा, इंडिया के कमबैक की बातें ज्यादा हो रही है जो फिर सेटबैक हमें देखने को मिल रहा है इसकी, सर? निश्चित तौर पे देखिए, ये जो है एक सरप्राइज ये नहीं आया इंडियन टीम के जितने फैंस हैं यहाँ पर भी, जो चेपॉक के आसपास जिनसे मैं मिला, सरप्राइज ये नहीं, आप साउथ अफ्रीका से हार सकते, बहुत अच्छी चीज है, एक बहुत अच्छी टीम है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया हारी, देखिए हारने पे कोई ये नहीं है, खेल में हार जीत का हिस्सा है, लेकिन ये 76 रनों की हार, एक करारी हार, इस हार से सडनली आप पूरे पिछले 2024 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक अनबीटन थे, आप एक भी सीरीज नहीं हारे थे, सिर्फ और सिर्फ एक मैच आपने हारा है, एंड सडनली आपको लग रहा है कि हो सकता है हम सेमीफाइनल में भी ना पहुंचे। और ये मुझे लगता है ये कैलकुलेशन किसी के भी दिमाग में नहीं आया था, ये कैलकुलेशन की महज एक मैच हारने के बाद पगेट वर्ल्ड कप जीतना, फाइनल में पहुंचना, सेमीफाइनल में पहुंचने को लेकर भी इतना तनाव हो सकता है। सिर्फ अगर देखा जाए एक तसल्ली की बात सिर्फ इंडिया के लिए अगर ये है, तो ये चेपॉक का मैदान, जहां का विकेट अभी जो मैंने पता किया, ये बैटिंग विकेट है। अब तक जो है, जो चेपॉक की पुरानी एक छवि थी कि भाई स्पिन को मदद देती है या सारी चीज, अगर ये टिपिकल चेपॉक पुरानी वाली रहती, इंडिया को डर रहा था। सिकंदर रजा जैसे ऑफ स्पिनर है, जिम्बाब्वे का अटैक भले हार गए वो अलग बात है, लेकिन ये बेल्टर है, अब तक जो मैचेस हुए हैं वो बेल्टर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए जो इंडिया का जो एक चिरपरिचित गेम है कि आओ कम गंग हो वाला जो अप्रोच है, आओ लगाते चलो 200 मानो और उसका जिम्बाब्वे करो। और ये दिखाया गया है, इंडियन टीम को एक सबक लेना चाहिए वेस्ट इंडीज से कि उन्होंने जिम्बाब्वे जैसी टीम को सेटल तो क्या आपको भी लगता है कि अब टीम इंडिया में बदलाव करने का टाइम आ गया है, जैसे कि एक्सपर्ट बोल रहे हैं? आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।